दोस्तों, शाम का वक्त हो रहा था। एक नौजवान लड़का जो है अपने बहन के घर से अपने घर की ओर जा रहा था और अपने सफर में मग्न था। तभी क्या होता है, दो लड़के आते हैं बाइक से और बाइक से आने के बाद उस लड़के से बात करते हैं और बात करने के बाद उसके ऊपर लगातार 4 बार फायरिंग करते हैं और फायरिंग करने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं और वो लड़की की वहीं पे मौत हो जाती। आसपास में जब उसकी आवाज गूंजती है तो लोग पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद देखते हैं कि किसी ने इसकी हत्या कर दी है गोली मार के। अब ये बात जो है पूरी गांव में हड़कंप मच जाती है और हड़कंप मचने के साथ नजदीकी पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया जाता है और इन्फॉर्म करने के बाद जब पुलिस जो है पहुंचती है और मामले में जांच करती है तो फिर पता चलता है कि अपराधी कोई और नहीं उसी के घर का होता है, जो कि उसी भीड़ में शामिल होता है। पुलिस की सूझबूझ के सामने वह अपराधी ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाता और जब उसका नकाब निकाला जाता है तो सारे गांव वाले हैरान रहते हैं। तो आइए इस कहानी और घटना को डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो अपना प्यारा सा नेम एंड सिटी नेम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की कहानी और घटना है बिहार के मोतिहारी से, जहाँ पे एक लड़का था जिसका नाम आमोद था, जिसकी शादी 2018 में एक सुरभिता नाम की लड़की से हुई थी। लगातार उनकी जो रिलेशन थी, शादी थी, वो बढ़िया वैसे चलने लगती है और तीन दो बच्चे भी हो जाते हैं और लाइफ जो है बढ़िया से कटने लगती थी। आमोद जो था ब्याजी पैसा देने का काम किया करता था और उसी ब्याज के पैसे से वो अपना घर भी चलाया करता था। इस तरीके से उनकी जीवन यापन चल रही थी। लेकिन कुछ टाइम पहले ही आमोद को अपने बीबी के ऊपर शक जाता है कि हो ना हो वो किसी से अफेयर में है। लेकिन जब वो ट्राई करता है, जानने की कोशिश करता है, तब भी जो सुरभिता होती है वो आमोद को कुछ नहीं बताती और आमोद जो था वह लगातार कोशिश करता रहता है कि वो जाने कि वो किससे बात करती। तभी अचानक क्या होता है कि एक दिन रात को जब सुरभिता जो है एक रूम में वीडियो कॉल पे आपत्तिजनक बात कर रही थी, तभी जो है पीछे से आमोद आ जाता है और आमोद आ जाने के बाद फिर वहां पे जो है जो सुरभिता होती है वो कॉल को कट कर देती है। और जब आमोद पूछता है कि आखिरकार तुम किससे बात कर रही हो इतने रात को, तो जो सुरभिता होती है वो कुछ भी नहीं बताती। अब मामला यहीं तक नहीं था, धीरे धीरे पता चल जाता है कि जो उसकी पत्नी है सुरभिता, वो अपने खुद के जीजे के भाई के साथ अफेयर में है, वो भी शादी से पहले। और उनका एक अवैध संबंध भी है और वो लगातार मिलते रहते हैं। इसको जानने के बाद जो है आमोद सुरभिता को बहुत समझाता है और समझाने के बाद भी सुरभिता नहीं मानती, तो फिर आमोद धमकी देता है या तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा और तुम्हारे आशिक को भी मार दूंगा। अब इतना बोलने के बाद जो सुरभिता है वह क्या करती है, आमोद के जाने के बाद अपने प्रेमी विकास को कॉल करती है और बताने लगती है कि जो है मेरा पति आमोद, वो मुझे धमकी दिया है कि अगर हम दोनों बातचीत करते हैं, मिलते जुलते हैं, तो वो हमें जान से मार सकता है। तो सुरभिता विकास से बोलती है कि अगर तुम मेरे से सच्चा प्यार करते हो, मेरे साथ रहना चाहते हो, तो तुम क्या करो, मेरे पति को रास्ते से हटा दो। अब जो विकास है वो घबरा जाता है और घबराने के साथ वो सोचने लगता है कि अब वो क्या करे और उसके पति को कैसे रास्ते से हटाए। तभी विकास जो है अपने दोस्त से बात करता है और दोस्त से बात करने के बाद पता चलता है कि उनके पास एक शूटर है जो कि पैसे में किसी की भी हत्या कर देता है। तो फिर जो है विकास अपने दोस्त के जरिए उसे मिलता है और मिलने के बाद जो है फिर उसे डील फाइनल किया जाता है, जो कि 28,000 में डील होता है। और 28,000 में डील होने के बाद फिर जो है आ जाता है घटना का दिन, जब आमोद जो है अपने घर से निकलता है गांव की सुकून हवा के साथ अपने सफर में मौज करते हुए अपने बहन के घर। जब शाम का वक्त हो जाता है तो जब आमोद अपने घर के लिए निकलता है तब उसकी बीवी जो है उससे बार बार कॉल करती है और बार बार कॉल करने के बाद उससे लोकेशन मांगती है और लोकेशन मांगने के बाद जो है वह अपने प्रेमी विकास को सेंड करती है और विकास जो है वो शूटर को सेंड करता है। फिर क्या है, मोतिहारी से लगे एक गांव में सुनसान इलाका होता है, वहां पे जब आमोद पहुंचता है तो वो शूटर भी वहां पहुंच जाते हैं। और पहले तो वो आमोद से बात करते हैं और आमोद से बात करने के बाद फिर वो क्या करते हैं, लगातार 4 गोलियां जो है आमोद के ऊपर डाल देते हैं। आमोद की वहीं पर ही मौत, मौके पर ही मौत हो जाती है। अब इस आवाज से आसपास के लोग जो है पहुंचते हैं, जमावड़ा होता है, हड़कंप मचता है। फिर पता चलता है कि ये मोतिहारी के आसपास का ही लड़का है
फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस वाले मौके पे पहुँचते हैं, छानबीन करते हैं, पंचनामा करते हैं एंड उतने में जब उसकी परिवार वाले पहुँचते हैं, उसकी बीवी जो है ऐसे रोती रहती है, बिलखती रहती है, मानो वो बेगुनाह है, कुछ जानती ही नहीं है। अब पुलिस जो है उसके ऊपर शक नहीं करती है और फिर पुलिस वालों को उसकी बीवी सुरभिता बोलती है कि अगर जो भी हत्या किया है, अगर वो पकड़ाता नहीं है तब तक इसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। लेकिन पुलिस जो है लगातार समझाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और अपने तरीके से छानबीन करती है। पता चलता है कि आमोद जो है एक ब्याजी पैसा देने वाला था, तो क्या पता उसका लोभ-झोंक होगा किसी के साथ, तो उसका कॉल डिटेल वगैरह खंगाला जाता है। लेकिन कुछ भी मालूम नहीं पता चलता। लेकिन जब सीटीआर निकलता है तो पता चलता है कि मौत के कुछ ही घंटे मिनट बाद जो है उसकी पत्नी सुरभिता बात की होती है। तो शक के दायरे में ये पूछा जाता है पुलिस के द्वारा सुरभिता से कि आखिरकार लास्ट कॉल पे तुम्हारा क्या बात हुआ था। सुरभिता जो है बताती है कि वो घर आ रहे हैं कि नहीं, इसको पूछने के लिए वो कॉल की थी। अब पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि आखिरकार आमोद की हत्या कौन कर सकता है। तभी क्या है, जब पूछा जाता है सुरभिता से क्योंकि अभी के टाइम में इंडिया में बहुत ऐसे केसेस हो रहे हैं कि पत्नियां जो है अपने पति को सूट कर दे रही है और अपने प्रेमियों के साथ शादी करना चाहती है। तो सेम यहाँ भी पुलिस जो है दिमाग लगाती है और पूछती है सुरभिता से कि क्या तुम मोबाइल यूज करती हो। तो जो सुरभिता होती है वो बोलती है कि हाँ। तो फिर उसका भी मोबाइल का सीटीआर निकाला जाता है। सीटीआर निकालने के बाद जो है एक नंबर बार बार जो आ रहा था जिसमें वो घंटों घंटों बात किया करती थी, जो कि विकास नाम से था। अब जो पुलिस जो है विकास के पास पहुंचती है और विकास से बोलती है कि आखिरकार तुम्हारा और सुविता के बीच ऐसा क्या चल रहा है कि तुम लोग घंटों घंटों बात करते हो, या फिर तुम खुद बताना चाहो या फिर हम बताएं। विकास जो है बताने लगता है कि उसकी भाभी की बहन है सुविता और जब उनकी शादी हुई थी तभी से हम अफेयर में थे। फिर 2018 में जो है सुरभिता की शादी हो जाती है और सुरभिता की शादी होने के बाद जो है हम दोनों अलग हो जाते हैं। लगातार हम मिलते जुलते भी थे, अवैध संबंध भी बनाते थे। लेकिन धीरे-धीरे उसके पति आमोद को पता चल गया था और वो हमें धमकी दे रहा था कि या तो वो उसे मार देगा या मुझे मार देगा। तो इसलिए सुरभिता जो है प्लानिंग करती है, प्लानिंग के मुताबिक वो मुझे बोलती है कि इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो मैंने अपने दोस्त के ज़रिए से एक शूटर को हायर किया और हायर करने के बाद उसको शूट करा दिया। पुलिस जो है पूरा बयान लेके जो है सुरभिता के पास पहुँचती है, सुरभिता को बोलती है कि तुम्हारा और विकास के बीच में क्या संबंध है? तो जो सुरभिता होती है वो एक टाइम के लिए तो ऐसा बनती है कि वो कुछ जानती ही नहीं है। लेकिन पुलिस जब खुलासा करती है कि आखिरकार विकास ने सारा पोल खोल दिया है तुम्हारा कि कैसे तुमने अपने ही पति को मरवाने के लिए हायर किया था शूटर। तो इस तरीके से फिर पुलिस जो है खुलासा करती है और खुलासा करने के बाद पूरे गाँव में हड़कंप मच जाता है कि जो बीवी जो है अपने पति के लाश के सामने दहाड़े मार के रो रही थी, आखिरकार वही कातिल निकली। मानो गाँव वालों के सामने वो ऐसा नाटक करती है कि मानो उसके पति के जाने के बाद वो भी अपना आत्महत्या कर सकती है। लेकिन असली गुनहगार तो वही है। तो फिर पता चलने पे लोग हैं जो तरह-तरह की बातें कर रहे हैं और इस तरीके से फिर जो है विकास और सुरभिता को जेल हो चुका है। बाकी आगे कोर्ट तय करेगा कि उनके साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा। बाकी ये कहानी और घटना यहीं तक था, जो कि हमने आपको सुनाया। बाकी ये कहानी और घटना सुनाने का मेन मकसद वही था, आपको डराना नहीं, आपको एजुकेट और सतर्क करना था ताकि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर और सावधान रह सकें। बाकी आपका क्या राय है इस घटना के ऊपर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपने फैमिली को भी सतर्क और सुरक्षित रखिए जी।